हेलो। DKCRTC में आपका 199 तक बताया गया था। अब भाई आपका अध्याय 15 चलना है, मजिस्ट्रेटों के समझ परिवार। इसमें आपका जो सेक्शन पढ़ना है 200 से लेकर आपका 230 तक, यानी कि मजिस्ट्रेटों के समझ परिवार में जो आपको सेक्शन पढ़ना है। कम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से फ्री में, वैसे मेंस में भले बनते हैं इंटरव्यू में, लेकिन फ्री में जो इतिहास रहा है इससे कम क्वेश्चन बनता है। तो मजिस्ट्रेटों की इधर सेक्शन याद रखना है, थोड़ा बहुत और याद रखना है। मजिस्ट्रेटों के समझ परिवार में जो आपको पढ़ना है वह धारा 200 में पढ़ना है, और आपका ये पढ़ना है कि मजिस्ट्रेटों के समझ परिवार जब किया जाता है तो परिवाद की परिभाषा से कवर करना है। परिवाद या कंप्लेंट की परिभाषा आपका CRPC की धारा 2D में दी गई है, और आपका परिवाद पर कॉग्निजेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा। वह याद रखना है 190 1A बताया गया। कौन सी धारा बताई गई थी कल? 190 1A। तो परिवाद पर जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई एप्लीकेशन दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास भाई दो विकल्प हैं। या तो अगर संज्ञेय अपराध है तो 156(3) के तहत FIR का आदेश से बैठ के आगे 3 लोग बैठिए। मजिस्ट्रेट के पास देखिए क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प है कि अगर वह कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध है तो 156(3) के तहत FIR का आदेश दे सकता है। अगर असंज्ञेय अपराध है तो 155(2) के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। या एक और है आपका, चाहे संज्ञेय अपराध हो और चाहे असंज्ञेय। परिवाद यही पिछली बार UPJ में भी आया था कि कंप्लेंट किस अपराध में, संज्ञेय की असंज्ञेय की, दोनों। तो एक और विकल्प है मजिस्ट्रेट के पास कि 200 से लेकर 203 की कार्यवाही करे। और जैसे ही याद रखिए मजिस्ट्रेट 200 से लेकर 203 तक की कार्यवाही करता है, यानी कि न्याय की कार्यवाही शुरू हो गई और ये संज्ञान ले लिया। अब 200 में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे तो परिवादी की परीक्षा, और अगर परिवादी के पास कोई विटनेस है तो उसकी परीक्षा। 201 में अगर अधिकारिता नहीं है तो परिवाद को रिटर्न कर देंगे, और 202 आपका पूछा जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपका मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभी और पर्याप्त आधार होना चाहिए, यानी कि साक्ष्य थोड़ा कम है, तो या तो वह पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकते हैं या स्वयं और जांच कर सकते हैं। तो 202 में जो पुलिस को अन्वेषण का आदेश दिया जाता है वह न्यायिक कार्यवाही का भाग होता है, ये याद रखना। 202 में भी अन्वेषण है, तमाम जगह है, कम चांस रहता है, इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, फ्री में कम। 203 में है कि अगर पर्याप्त आधार नहीं है तो परिवाद को डिसमिस या खारिज किया जाएगा, लेकिन खारिज करने का कारण लिखना होगा। और अगर मजिस्ट्रेट कारण नहीं लिखता तो ऐसी दशा में वह खारिजी का आदेश अवैध माना जाएगा, ये 203। यानी कि फिर एक बार बता दीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन फ्री में कम बनते हैं इसलिए शॉर्टकट में निपटाया गया, कम बनते हैं। लेकिन अब फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। 204 में आदेशिका जारी की जाती है, तो एक बार फिर आप कंसेप्ट बनाएंगे। 190 आपका 190 के तहत 3 आधारों में से जब मजिस्ट्रेट किसी एक आधार पर अपराध का संज्ञान लेता है तो अब अभियुक्त को तलब किया जाता है। अभियुक्त को तलब किया जाता है, यानी कि अभियुक्त को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाए? क्योंकि सेक्शन 273 कहता है, आगे बताया जाएगा
धारा 273 कहती है सीआरपीसी की कि प्रत्येक साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। लेकिन फिर याद रखिए इसका अपवाद भी है, 4 धाराएं अपवाद है और वही कंपटीशन में पूछी जाती है कि कब अभियुक्त साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, सब डिटेल में बताया जाएगा। 190 में या तो भाई परिवाद पर संज्ञान लिया या किस पर, पुलिस रिपोर्ट या स्वयं के ज्ञान। तो 190 से तुरंत 204 जोड़ लेना है, आदेशिका का जारी किया जाना। अगर मामला समन मामला प्रतीत होता है तो अभियुक्त के विरुद्ध क्या जारी करेगा न्यायालय, समन। और यदि वह मामला वारंट मामला प्रतीत होता है तो न्यायालय यानी कि न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध सामान्यतः क्या जारी करेगा, गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन 204(1) भी महत्वपूर्ण है और उसमें ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट चाहे लेकिन न्यायालय चाहे तो वारंट मामलों में वारंट न जारी करके समन जारी कर सकता है, विवेकाधिकार है। किस मामले में, वारंट। तो सतर्क रहना है। कौन सी धारा है जहाँ वारंट मामलों में समन भी जारी हो सकता है। अंदर आ जाइए भाई, जगह है तो चलो अंदर आ जाइए, जगह है भाई। जिसको अंदर बैठना है भाई अंदर बैठिए। आज जिसका भाई शौक है बाहर बैठने का तो अलग, अंदर जगह है, इधर आइए, इधर 1-2 लोग बैठ जाइए। आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए अंदर, बाहर ना बैठिए। जिसका फोन ज्यादा आता है भाई वो बाहर बैठे। और जब जगह है तो क्या, इधर बैठिए, 3 लोग देखिए, उधर है जगह, आगे बैठिए, बैठिए भाई, 3 लोग बैठिए। इधर बैठे हैं तो 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। देखिए भाई आगे आपका 204(1) भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि 204 में आदेशिका जारी होती है। 205 भी काफी महत्वपूर्ण है। 273 का अपवाद है, न्यायालय अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी या पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है। की धारा में 205। फिर 206 ज्यादा चांस रहता है, भले आप 200, 201, 202, 203, 204 न पढ़िए, लेकिन 205 हल्का सा पढ़िए और 206 ज्यादा पूछा जाता है। ये इंटरव्यू में भी बिहार के जे में पूछा गया था। देखिए क्या पूछा गया था भाई और क्या पूछा जाता है, उसको एक लाइन लिख लीजिए। स्पेशल समन या विशेष समन क्या होता है, यह इंटरव्यू में बिहार जे में पूछा गया था। और स्पेशल समन या विशेष समन किस धारा के तहत जारी होता है, तो आपका जवाब रहेगा 206। फिर एक बात समझिए, विशेष समन की धारा के तहत जारी किया जाता है 206, जो पहले वही बताया जाएगा जो क्वेश्चन अटैक करता है। विशेष समन किस मामले में जारी किया जाता है, तो ये यूपीएफओ बना चुका है, कई राज्य बना चुके हैं। ऐसे अपराध जिसमें केवल और केवल जुर्माने का दंड हो और जुर्माना 1000 रुपया से अनधिक, अनधिक का मतलब ये हुआ कि 1000 रुपये से अधिक न हो, रट कर खाइएगा। तो विशेष समन किन मामलों में, जिसमें केवल किसका दंड हो, फाइन का, और फाइन की रकम पूछी गई है और फाइन की रकम कितनी से अधिक न हो, 1000, यानी कि या तो 1000 या 1000 से कम। 3-4 बार आया है, वही रकम याद करनी है। यूपीएफओ ने जो बनाया कि ये रकम पहले कितनी थी, तो यह रकम पहले दे दिया था 100 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो ये कितनी थी, 100। ये रकम पहले 100 रुपया थी और अब संशोधन करके कितनी हो गई है, 1000। अब स्पेशल समन 1 मिनट समझ लीजिए, जो क्वेश्चन आ सकता है वो बता दिया गया।
जब न्यायालय समन जारी करता है और अभियुक्त से ये कहता है कि आपका इतना रकम तक जुर्माना हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इस रकम को भेज दीजिए, आप अब स्वयं आ जाइए, दे दीजिए।